माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? एंथर। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है एंथर। इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। मैंने बताया था कि एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो जब एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन जो होता है आपका, वो किस में हो जाता है? मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा वो क्या कर लेता है? 4 पोलन ग्रेन या 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। क्या होता है? एक बार सुनो। एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम के निर्माण के पश्चात यहाँ पोलन ग्रेन मदर सेल में रूपांतरित हो जाता है तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। जब एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण हो गया है पूरी तरह से, तो जो पोलन ग्रेन है आपका, वो क्या होगा? पोलन ग्रेन जो है आपका, वो क्या होगा? मदर सेल में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो अर्धसूत्री विभाजन करेगी पोलन ग्रेन मदर सेल और 4 पोलन ग्रेन बनाएगी और क्या या फिर क्या बना सकती है? माइक्रोस्पोर का निर्माण करेगी। चारों पोलन ग्रेन केलस के कारण वो क्या होता है? उसके जो पोलन ग्रेन बनाएगी पोलन मदर सेल, उसके चारों क्या होगा? केलस के कारण क्या हो जाते हैं? वो चतुष्क अवस्था में आ जाते हैं और माइक्रोस्पोर का अर्धसूत्री विभाजन द्वारा माइक्रोस्पोरेंजियस का निर्माण हो जाता है। एक बार बताती हूँ क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। क्या होता है कि जब एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है? एंथर में क्या होता है? माइक्रोस्पोर और पोलन का फॉर्मेशन होता है। जब माइक्रोस्पोरेंजिया बन जाती है, तब जो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो पोलन ग्रेन मदर सेल में कन्वर्टेड हो जाते हैं और जो आपकी पोलन ग्रेन मदर सेल जो होती है वो 4 पोलन ग्रेन का निर्माण करती है और माइक्रोस्पोर का क्या करती है? निर्माण करती है। और पोलन ग्रेन के तो आसपास क्या हो जाएगा? केलस आबद्ध हो जाएगा, जिससे वो किसमें? चतुष्क अवस्था में आ जाते हैं और जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है आपका, वो क्या कर लेती है? माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या कर लेते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिसिस कहलाता है। मतलब वो अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएंगे और ये जो प्रक्रिया होती है माइक्रोस्पोर के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा माइक्रोस्पोरेंजिया का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब इसमें 2 प्रकार के डिवीजन होते हैं, है ना, जिससे इसमें 2 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। सक्सेसिव टाइप होते हैं और स्टिमुलेटिगेनस टाइप होते हैं। हिंदी में अगर मैं बोलूँ सक्सेसिव टाइप, और दूसरा क्या है? युगपत प्रकार का क्या होता है? इसमें डिवीजन होता है। जो सक्सेसिव टाइप का डिवीजन होता है वो आपका किसमें होता है? एक बीजपत्री वाले में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का जब डिवीज़न हो जाता है तो उनके बीच में एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और जो वो वॉल होती है वो पहले कहाँ बनती है? सेंट्रल में बनती है। उसके बाद में वो क्या करेगी? पार्श्व में, लेटरल में दोनों ओर वृद्धि करती है और फिर उस सेल प्लेट के दोनों ओर क्या हो जाता है? केलोस का डिपोजिशन हो जाता है। इस प्रकार की जो भित्ति का निर्माण हुआ है सेंट्रल के न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद, तो इस प्रकार के जो डिवीज़न को, इस प्रकार के भित्ति के निर्माण को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल प्रकार का डिवीज़न, इस प्रकार के अपन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जब फर्स्ट बार अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित इस 2 कोशिकीय अवस्था को द्विक कहते हैं। जब फर्स्ट बार डिवीजन होता है उससे क्या बनेगा? एक सेल से 2 सेल बनेगी, तो मतलब वो क्या कहलाएगी? द्विक कहलाएगी। द्विक की दोनों सेल में न्यूक्लियस में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के तुरंत बाद ही फिर दूसरा डिवीजन होगा मेयोसिस, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो 4th वाली कंडीशन में क्या आ जाएंगे? वो आ जाएंगे स्पोर या फिर सेल जो है वो क्या बन जाएगी? 4 बन जाएगी। उसके बाद में सेकंड आपका डिवीज़न कौन सा होता है? युगपत या स्टिमुलेटेनस डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है? पहली बात तो ये द्विबीजपत्री में होता है। इसमें कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है?
दो मियोसिस होते हैं ना, दोनों मियोसिस के बाद स्पोर मदर सेल का जो दोनों मियोसिस में क्या होती है, वो 4 भागों में विभाजित होती है। और इसमें जो सेल वॉल आपकी बनेगी, फर्स्ट में तो नहीं बनेगी, सेकंड में जब बनेगी, फर्स्ट डिवीजन में नहीं बनेगी सेल वॉल, जब सेकंड में बनेगी तो क्या होगी, वो पहले परिधि पे बनेगी, परिधि से शुरू होकर वो कहाँ पर आ जाएगी, सेंट्रल में आ जाती है। और जो सी नेट्रीपेटल भित्ति का निर्माण प्रक्रिया सेल्स इस प्रकार से विन्यासित रहती है कि एक तल पर जो इसमें जो डिवीज़न होता है जिससे 4 सेल बनती है, उसमें जो सेल इस प्रकार से आपको अरेंज हुई दिखाई देगी कि आपको 3 ही सेल दिखेगी, क्योंकि एक क्या हो जाती है, उसके चौथी वाली सेल जो होती है वो सेल के नीचे स्थित होने के कारण हमको दिखाई नहीं देगी। परागकण का यह विन्यास चतुष्फलकीय प्रकार का कहलाता है। अधिकतर द्विबीजपत्री में इसी प्रकार का पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है युगपत प्रकार का डिवीजन आपको देखने को मिलेगा निकोटियाना, टबेकम, मेलिलोटोस एल्बा में। और जो आपका सक्सेसिव टाइप का डिवीजन है वो आपको मिलेगा जियामीज में देखने को। ओके, अब उसके बाद में आपका आता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब हमारा टॉपिक आता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। कितने लोग जानते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा, मेगा मतलब बड़ा। माइक्रो का मतलब होता है लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु धानी, कुछ बोलते हैं अपन उसको। मेगा स्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन तो क्या हो गया आपका माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, तो मेगा है तो क्या हो जाएगा गुरु बीजाणु जनन, या फिर और मेगा स्पोरेंजिया आएगा तो क्या होगा गुरु बीजाणु धानी। इसमें क्या होता है कि ओवल मेगा स्पोरेंजिस को शो करता है, उसमें एंथर वर्ड काम में लिया था। इसमें क्या है ओवल, ओवल का भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ओवल क्या होता है, कितने टाइप होते हैं और क्यों इसके टाइप होते हैं, आप चाहो तो वो वीडियो देख लेना मेरा। वो क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही हूँ आपको, जो आपके सारथी सॉल्वर पेपर में दिए गए हैं। एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं करा रही हूँ, उसमें भी क्वेश्चनों को छाट रही हूँ। क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो मैं उनको छाट के आपके पास ला रही हूँ, मिक्स करके कि भाई ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये एक टॉपिक बन जाएगा। क्या होता है इसमें कि ओवल की मुख्य संरचना न्यूक्लियस होती है। ओवल की जो आपकी मेन संरचना जो होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। और इस न्यूक्लियस में ही क्या होता है, मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है। इस न्यूक्लियस में ही क्या होता है, आपके मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है। और मेगा स्पोर से क्या बनेगा, माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोरोजेनेसिस बनता है, ये तो आप जानते हो। इसीलिए न्यूक्लियस जो ओवल में पाई जाती है महत्वपूर्ण संरचना है इसके लिए, क्योंकि इसमें ही क्या होता है, मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है। ओवल के भीतर जो मेगा स्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। ओवल में मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान न्यूक्लियस की एंडोडर्मिस की कोई भी सेल, ओवल में जब मेगा स्पोरोजेनेसिस होता रहता है तब जो न्यूक्लियस है उसके एंडोडर्मिस यानी कि अंतः त्वचा की एक कोई भी सेल क्या हो जाएगी, आकार में बड़ी हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, उसका केंद्रक भी सघन हो जाएगा, जीव द्रव्य उसमें सघन हो जाएगा, होकर वो क्या करेगी, प्रस्तुतक 2 सेल बनाती हैं। क्या बनाएगी, 2 सेल बनाएगी। वो क्या होगा कि जो ओवल में जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता रहता है उस टाइम पे न्यूक्लियस में जो एंडोडर्मिस है उसकी कोई भी सेल आकार में बढ़ जाएगी, उसका केंद्रक क्लियर हो जाएगा, सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाएगा। ये सब करके वो क्या बनाएगी, 2 सेल बनाती हैं। कौन कौन सी, आउटर सेल और इनर सेल। आउटर सेल क्या बनाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाती है। इनर सेल क्या बनाती है, प्राथमिक स्पोरोजेनेसिस सेल बनाती है। अब आगे आपका जो आने वाला है वो कौन वर्क करेगी, इनर सेल ने जो बनाया है प्राथमिक स्पोरोजेनेसिस सेल वो वर्क करेगी। अब क्या करेगी कि जो प्राथमिक स्पोरोजेनेसिस सेल है आपकी, जो इनर सेल ने बनाई है,
ही क्या करेगी, मेगा स्पोर मदर सेल का कार्य करेगी। ये क्या बन जाएगी, मेगा स्पोर मदर सेल बन जाएगी, मतलब जो मेगा स्पोर को बनाने वाली है वो वाली सेल ये बन जाएगी। मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 मेगा स्पोर बनाएगी। ये क्या करेगी, मियोसिस डिवीजन करेगी और 4 मेगा स्पोर बनाएगी। इनमें से आपके 3 तो एक्टिव नहीं रहेंगे, अनएक्टिव रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे, और जो एक रहेगा वो ही आपका क्या होगा, एक्टिव रहेगा, जो आपका क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। और एम्ब्रियो सैक से क्या होगा, आपका फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो क्या होता है, हम फीमेल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी पढ़ लेते हैं। क्या होता है इसमें कि जो आपका सक्रिय मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की क्या होगी, फर्स्ट सेल होगी। जो इनर सेल ने जो सेल बनाई थी आपकी, इनर सेल ने कौन सी सेल बनाई थी, आपकी प्राथमिक स्पोरोजेनेसिस सेल। उसमें से प्राथमिक स्पोरोजेनेसिस सेल ने क्या किया था, मेगा स्पोर मदर सेल का कार्य किया था। फिर मेगा स्पोर मदर सेल का कार्य करके उसने क्या किया था, उसने 4 मेगा स्पोर को बनाया था। 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर तो क्या हुए थे, नष्ट हो गए थे, और 1 मेगा स्पोर ही एक्टिव था। और वो जो 1 मेगा स्पोर सेल या फिर एक जो मेगा स्पोर जो एक्टिव था, वो ही क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट की क्या है, प्रथम कोशिका होती है। और इसी से मेगा स्पोर का निर्माण होता है ना। ये वाली जो सेल है उससे क्या होता है, फीमेल, ये ही फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। अब जो ये एक मेगा स्पोर जो है, सक्रिय वाला जो मेगा स्पोर है, 3 तो नष्ट हो गए, 1 बचा है, वो क्या हो जाएगा, आकार में बड़ा हो जाएगा। आकार में बड़ा हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगी, छोटी छोटी स्मॉल उसमें क्या हो जाएगी, वैक्यूल्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, उसमें वैक्यूल प्रकट हो जाएगी। और जो आपका जो मेगा स्पोर है कि केंद्रक में क्या हो गए, 3 मियोसिस डिवीजन हो गए, और 3 मियोसिस डिवीजन होने से 8 न्यूक्लियस बनेंगे और 7 सेल बनेंगे। क्या बनेंगे, 8 न्यूक्लियस बनेंगे और 7 सेल बनेंगे। कैसे बनेंगे, 3 मियोसिस डिवीजन होंगे। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन जब होगा तो क्या हो जाएगी, 2 सेल बन जाएगी। भाई उसमें डिवीजन हो रहा है तो 1 से क्या बन गई, 2 सेल बन गई। जो कहाँ रहेगी, एक तो माइक्रोपाइल के एंड पर रहेगी, और कहाँ रहेगी, एक दूसरी वाली कहाँ रहेगी, चलाचल एंड पर रहेगी। एक तो माइक्रोपाइल एंड पे रहेगी और दूसरी वाली निभाग की ओर रहेगी। अब इनमें वापस से मियोसिस सेकेंड होगा तो क्या होगी, 2 सेल है ये, एक तो निभाग की ओर है और दूसरी माइक्रोपाइल की ओर है। दोनों में डिवीजन हुए तो क्या बन गई, 4 सेल बन गई। तो 4 सेल मतलब अब 4 सेल बन गई तो क्या होगा, अब इनमें से एक एक सेल क्या होगी, सेंट्रल की तरफ, केंद्र की ओर चली जाती है। क्या हो जाती है, केंद्र की ओर चली जाती है, और 3 सेल दोनों एंड की तरफ क्या होती है, स्थिर रहती है। अब जो ये केंद्रक है उस उधर की साइड चल गई। प्रथम डिवीजन में तो क्या हुआ, 2 केंद्रक में से एक माइक्रोपाइल तथा निभाग की ओर स्थित हो जाती है। जब सेकेंड बार केंद्रक वापस डिवाइड हुआ तो क्या हुआ, 4 केंद्रक बन गए, अर्थात क्या हो गए, 8 केंद्रक बन गए। कैसे 8 केंद्रक बन गए, जब 8 केंद्रक बन गए, भाई कैसे 8 केंद्रक बन गए, बताओ मैं कैसे 8 केंद्रक बन गए, ये पूछोगे ना। 4 सेल बनी है फर्स्ट बार में, मैंने क्या बोला था, मियोसिस 3 बार डिवीजन होगा, 3 मियोसिस होंगे। फर्स्ट मियोसिस में 1 सेल थी, 1 से 2 बनी, उनमें वापस से डिवीजन हुआ, 2 से 4 बनी, फिर उनमें वापस से डिवीजन हुआ, 4 से 8 बन गए। तो बन गए ना 8 न्यूक्लियस। अब क्या हुआ था कि जब फर्स्ट बार डिवीजन हुआ था तो 2 सेल बनी थी, फिर जब उसकी वापस डिवीजन हुआ था, जब 4 सेल बनी थी, उसमें से क्या हुआ था, 2 सेल बनी थी, 2 ऊपर थी और 2 फर्स्ट बार जब डिवीजन हुआ था तब तो क्या हुआ था, आपकी 2 सेल बनी थी। फिर दूसरी बार जब डिवीजन 2 सेल बनी थी और दोनों एक एंड पे थी, फिर वापस उसका डिवीजन हुआ तो क्या हो गया, 4 सेल हो गई, 2 ऊपर हो गई और 2 नीचे हो गई। फिर जब उसका वापस डिवीजन हुआ तो 2 से ऊपर भी 4 हो गई और नीचे भी 4 हो गई, जिसमें से एक सेल तो क्या हो गई, बीच में आ गई, और ऊपर और नीचे कितनी हो गई, 3 सेल हो गई।
क्या हो गई, आपके ऊपर और नीचे क्या हो गई, 3 सेल हो गए। इस तरह ना जो आपका मेगा स्पोर होता है वो क्या हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाएगा और एक सेक लाइक थैले नुमा स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सेक बोलेंगे। अब जो दोनों ध्रुव में से मैंने ये बता दिया आपके एक एक सेल केंद्र की ओर आ जाती हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। जो सेंट्रल की तरफ आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। और ये दोनों जो सेल है आपस में संयुक्त होकर क्या बनाएगी, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेगी। दोनों ध्रुव पर जो 3-3 सेल जो आपकी बची हैं वो चारों ओर से क्या हो जाए, उनके चारों ओर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, है ना। माइक्रोबाइल वाली एंड पे जो सेल है ना, वो क्या बनाएगी, आपकी एग एपरेटस बना लेगी वो, जिसमें 2 सहायक व एक सेल होगी, 2 तो सहायक और ऊपर की साइड क्या होगी, एक सेल होगी। और जो इस दूसरे ध्रुव पर यानी कि जो चलाचल एंड है उनमें 3 सेल जो है आपकी वो क्या बना लेगी, एंटीपोडल सेल बना लेगी। इस प्रकार एक एम्ब्रियो सेक का निर्माण हो जाता है। और ये जो निर्माण है ये कौन सा, पॉलीगोनम टाइप का आपका निर्माण होता है और अधिकतर एंजियोस्पर्म में इसी प्रकार का विकास होता है। अब एम्ब्रियो सेक के भी इसमें टाइप होते हैं, वो कैसे होते हैं वो भी हम जानेंगे।
अब हमारा टॉपिक आता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। कितने लोग जानते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा, मेगा मतलब बड़ा। माइक्रो का मतलब होता है लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु धानी, कुछ बोलते हैं अपन उसको। मेगा स्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन तो क्या हो गया आपका माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा है तो क्या हो जाएगा? गुरु बीजाणु जनन, या फिर और मेगा स्पोरेंजिया आएगा तो क्या होगा? गुरु बीजाणु धानी। इसमें क्या होता है कि ओवल मेगा स्पोरेंजिस को शो करता है। उसमें एंथर वर्ड काम में लिया था। इसमें क्या है? ओवल। ओवल का भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ओवल क्या होता है, कितने टाइप होते हैं और क्यों इसके टाइप होते हैं, आप चाहो तो वो वीडियो देख लेना मेरा। वो क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही हूँ आपको, जो आपके सारथी सॉल्वर पेपर में दिए गए हैं। एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं करा रही हूँ। उसमें भी क्वेश्चनों को छाट रही हूँ। क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते, तो मैं उनको छाट के आपके पास ला रही हूँ, मिक्स करके कि भाई ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये एक टॉपिक बन जाएगा। क्या होता है इसमें कि ओवल की मुख्य संरचना न्यूक्लियस होती है। ओवल की जो आपकी मेन संरचना जो होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियस होती है। और इस न्यूक्लियस में ही क्या होता है? मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है। इस न्यूक्लियस में ही क्या होता है? आपके मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है। और मेगा स्पोर से क्या बनेगा? माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोरोजेनेसिस बनता है, ये तो आप जानते हो। इसीलिए न्यूक्लियस जो ओवल में पाई जाती है महत्वपूर्ण संरचना है इसके लिए, क्योंकि इसमें ही क्या होता है? मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है। ओवल के भीतर जो मेगा स्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, इसे ही हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। ओवल में मेगा स्पोरोजेनेसिस के दौरान न्यूक्लियस की एंडोडर्मिस की कोई भी सेल, ओवल में जब मेगा स्पोरोजेनेसिस होता रहता है तब जो न्यूक्लियस है उसके एंडोडर्मिस यानी कि अंतः त्वचा की एक कोई भी सेल क्या हो जाएगी? आकार में बड़ी हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, उसका केंद्रक भी सघन हो जाएगा, जीव द्रव्य उसमें सघन हो जाएगा, होकर वो क्या करेगी? प्रस्तुतक दो सेल बनाती हैं। क्या बनाएगी? दो सेल बनाएगी। वो क्या होगा कि जो ओवल में जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता रहता है उस टाइम पे न्यूक्लियस में जो एंडोडर्मिस है उसकी कोई भी सेल आकार में बढ़ जाएगी, उसका केंद्रक क्लियर हो जाएगा, सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाएगा। ये सब करके वो क्या बनाएगी? दो सेल बनाती हैं। कौन कौन सी? आउटर सेल और इनर सेल। आउटर सेल क्या बनाती है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाती है। इनर सेल क्या बनाती है? प्राथमिक स्पोरोजेनेसिस सेल बनाती है। अब आगे आपका जो आने वाला है वो कौन वर्क करेगी? इनर सेल ने जो बनाया है प्राथमिक स्पोरोजेनेसिस सेल, वो वर्क करेगी। अब क्या करेगी कि जो प्राथमिक स्पोरोजेनेसिस सेल है आपकी, जो इनर सेल ने बनाई है, ही क्या करेगी? मेगा स्पोर मदर सेल का कार्य करेगी। ये क्या बन जाएगी? मेगा स्पोर मदर सेल बन जाएगी। मतलब जो मेगा स्पोर को बनाने वाली है वो वाली सेल ये बन जाएगी। मेगा स्पोर मदर सेल क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 मेगा स्पोर बनाएगी। ये क्या करेगी? मियोसिस डिवीजन करेगी और 4 मेगा स्पोर बनाएगी। इनमें से आपके 3 तो एक्टिव नहीं रहेंगे, अनएक्टिव रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे, और जो एक रहेगा वो ही आपका क्या होगा? एक्टिव रहेगा, जो आपका क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक बनाएगा। और एम्ब्रियो सैक से क्या होगा? आपका फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो क्या होता है, हम फीमेल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी पढ़ लेते हैं। क्या होता है इसमें कि जो आपका सक्रिय मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की क्या होगी? फर्स्ट सेल होगी। जो इनर सेल ने जो सेल बनाई थी आपकी, इनर सेल ने कौन सी सेल बनाई थी? आपकी प्राथमिक स्पोरोजेनेसिस सेल। उसमें से प्राथमिक स्पोरोजेनेसिस सेल ने क्या किया था? मेगा स्पोर मदर सेल का कार्य किया था। फिर मेगा स्पोर मदर सेल का कार्य करके उसने क्या किया था?
उसने 4 मेगा स्पोर को बनाया था। 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर तो क्या हुए थे, नष्ट हो गए थे, और 1 मेगा स्पोर ही एक्टिव था। और वो जो 1 मेगा स्पोर सेल या फिर एक जो मेगा स्पोर जो एक्टिव था, वो ही क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट की क्या है, प्रथम कोशिका होती है। और इसी से मेगा स्पोर का निर्माण होता है ना। ये वाली जो सेल है उससे क्या होता है, फीमेल, ये ही फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। अब जो ये एक मेगा स्पोर जो है, सक्रिय वाला जो मेगा स्पोर है, 3 तो नष्ट हो गए, एक बचा है, वो क्या हो जाएगा, आकार में बड़ा हो जाएगा। आकार में बड़ा हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगी, छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल, उसमें क्या हो जाएगी, वैक्यूल्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, उसमें वैक्यूल प्रकट हो जाएगी। और जो आपका जो मेगा स्पोर है कि केंद्रक में क्या हो गए, 3 मियोसिस डिवीजन हो गए। और 3 मियोसिस डिवीजन होने से 8 न्यूक्लियस बनेंगे और 7 सेल बनेंगे। क्या बनेंगे, 8 न्यूक्लियस बनेंगे और 7 सेल बनेंगे। कैसे बनेंगे, 3 मियोसिस डिवीजन होंगे। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन जब होगा, तो फर्स्ट जब होगा तो क्या हो जाएगी, 2 सेल बन जाएगी। भाई उसमें डिवीजन हो रहा है तो एक से क्या बन गई, 2 सेल बन गई। जो कहाँ रहेगी, एक तो माइक्रोपाइल के एंड पर रहेगी, और कहाँ रहेगी, एक दूसरी वाली कहाँ रहेगी, चलाचल एंड पर रहेगी। एक तो माइक्रोपाइल एंड पे रहेगी और दूसरी वाली निभाग की ओर रहेगी। अब इनमें वापस से मियोसिस सेकेंड होगा तो क्या होगी, 2 सेल है ये, एक तो निभाग की ओर है और दूसरी माइक्रोपाइल की ओर है। दोनों में डिवीजन हुए तो क्या बन गई, 4 सेल बन गई। तो 4 सेल मतलब, अब 4 सेल बन गई तो क्या होगा, अब इनमें से एक एक सेल क्या होगी, सेंट्रल की तरफ, केंद्र की ओर चली जाती है। क्या हो जाती है, केंद्र की ओर चली जाती है। और 3 सेल दोनों एंड की तरफ क्या होती है, स्थिर रहती है। अब जो ये केंद्रक है उस उधर की साइड चल गई। प्रथम डिवीजन में तो क्या हुआ, 2 केंद्रक में से एक एक माइक्रोपाइल तथा निभाग की ओर स्थित हो जाती है। जब सेकेंड बार केंद्रक वापस डिवाइड हुआ तो क्या हुआ, 4 केंद्रक बन गए, अर्थात क्या हो गए, 8 केंद्रक बन गए। कैसे 8 केंद्रक बन गए, जब 8 केंद्रक बन गए, भाई कैसे 8 केंद्रक बन गए, बताओ हमें कैसे 8 केंद्रक बन गए, ये पूछोगे ना आप। 4 सेल बनी है फर्स्ट बार में, मैंने क्या बोला था, मियोसिस 3 बार डिवीजन होगा, 3 मियोसिस होंगे। फर्स्ट मियोसिस में एक सेल थी, 1 से 2 बनी, उनमें वापस से डिवीजन हुआ, 2 से 4 बनी, फिर उनमें वापस से डिवीजन हुआ, 4 से 8 बन गए, तो बन गए ना 8 न्यूक्लियस। अब क्या हुआ था कि जब फर्स्ट बार डिवीजन हुआ था तो 2 सेल बनी थी, फिर जब उसकी वापस डिवीजन हुआ था, जब 4 सेल बनी थी, उसमें से क्या हुआ था, 2 सेल बनी थी, 2 ऊपर थी और 2 फर्स्ट बार जब डिवीजन हुआ था तब तो क्या हुआ था, आपकी 2 सेल बनी थी। फिर दूसरी बार जब डिवीजन 2 सेल हुई बनी थी और दोनों एक एक एंड पे थी, फिर वापस उसका डिवीजन हुआ तो क्या हो गया, 4 सेल हो गई, 2 ऊपर हो गई और 2 नीचे हो गई। फिर जब उसका वापस डिवीजन हुआ तो 2 से ऊपर भी 4 हो गई और नीचे भी 4 हो गई, जिसमें से एक एक सेल तो क्या हो गई, बीच में आ गई, और ऊपर और नीचे कितनी हो गई, 3 सेल हो गई। क्या हो गई, आपके ऊपर और नीचे क्या हो गई, 3 सेल हो गई। इस तरह ना जो आपका मेगा स्पोर होता है वो क्या हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाएगा और एक सेक लाइक थैले नुमा स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सेक बोलेंगे। अब जो दोनों ध्रुव में से मैंने ये बता दिया, आपके एक एक सेल केंद्र की ओर आ जाती हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। जो सेंट्रल की तरफ आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। और ये दोनों जो सेल है आपस में संयुक्त होकर क्या बनाएगी, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेगी। दोनों ध्रुव पर जो 3 सेल जो आपकी बची हैं, वो चारों ओर से क्या हो जाए, उनके चारों ओर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, है ना। माइक्रोबाइल वाली एंड पे जो सेल है ना, वो क्या बनाएगी, आपकी एग एपरेटस बना लेगी वो, जिसमें 2 सहायक व एक सेल होगी, 2 तो सहायक और ऊपर की साइड क्या होगी, एक सेल होगी। और जो
इस दूसरे ध्रुव पर यानी कि जो चलाचल एंड है उनमें 3 सेल जो है आपकी वो क्या बना लेगी, एंटीपोडल सेल बना लेगी। इस प्रकार एक एम्ब्रियो सेक का निर्माण हो जाता है। और ये जो निर्माण है ये कौन सा, पॉलीगोनम टाइप का आपका निर्माण होता है और अधिकतर एंजियोस्पर्म में इसी प्रकार का विकास होता है। अब एम्ब्रियो सेक के भी इसमें टाइप होते हैं, वो कैसे होते हैं वो भी हम जानेंगे।